आज हम SLD का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे, डिस्ग्राफिया। इसका मतलब होता है जिसको राइटिंग में डिफ़िकल्टी होती है, या फिर यह कह सकते हैं लिखने में प्रॉब्लम हो, राइट करने में प्रॉब्लम हो, कोई भी चीज़, ठीक है, अफेक्ट होता है, वो हो गया डिस्ग्राफिया। या वो व्यक्ति या बच्चा जो है डिस्ग्राफिया के अंदर आता है। डिफ़िकल्टी इन राइटिंग अफेक्ट्स, ठीक है, किसमें राइटिंग एबिलिटीज़ जो है उसकी अफेक्ट होती है, मेन ये डिस्ग्राफिया। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके। कैसे पता करें कि किस बच्चे को डिस्ग्राफिया है, ठीक है, तो उसके लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई हैं। जैसे कौन कौन से हैं जिसे हम पता लगा सकते हैं कि बच्चे को डिस्ग्राफिया है या नहीं है। पहला है, बच्चा पेंसिल को टाइट पकड़ता है, ठीक है, टाइटनेस बहुत ज़्यादा, डार्क लिख रहा है, मतलब पेंसिल को गड़ा करके दबा करके जो है लिखने का प्रयास करता है और राइटिंग गड़बड़ होती है। ग्रिपिंग, पेंसिल की ग्रिपिंग नहीं है, पोजीशन ठीक नहीं है, तब हो सकता है बच्चे को डिस्ग्राफिया। इलेजिबल हैंड राइटिंग, ठीक है, हैंड राइटिंग गुड नहीं है। मान लो एक कर्सिव राइटिंग होती है तो उसमें हम 4 लाइन्स होते हैं, तो एक सिस्टमेटिक वे में लिखना है। तो हैंड राइटिंग, एच को नीचे लिख देगा, आई को भी नीचे लिख देगा, ए को ऊपर लिख सकता है बच्चा, या ए को नीचे लिख देगा, बड़ा ए की जगह छोटा ए लिख देगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। राइटिंग को अवॉइड करेगा और ड्राइंग करेगा टास्क। कोई भी टास्क अगर उसे एक्टिविटी दिया गया है, उसे बोला गया है कि तुम्हें इसके बारे में या इस टॉपिक के बारे में तुम्हें राइट करना है, यानी लिखना है, तो उसे वो अवॉइड करेगा। उसकी जगह क्या करेगा, वो ड्राइंग करना शुरू कर देता है बच्चा। साथ ही साथ टायर्स क्विकली वाइल राइटिंग, थक जाता है बच्चा, जो है लिख नहीं पाता है, ठीक है। मान लो क्लास में मैडम लिखवा रही है, सर लिखवा रहे हैं, स्पीक कर रहे हैं, बच्चे को लिखना है, वो थक जाएगा, वो बहुत जल्दी थक जाता है, कंप्लीट नहीं कर पाता है टास्क। सेइंग वर्ड्स अलाउड वाइल राइटिंग, अगर हम राइटिंग लिखवा रहे हैं बच्चे को तो बोलेगा कि आप तेज बोलो, से हो सकता है प्रॉब्लम्स हो सुनने में। एड्स, सब्स्टिट्यूट्स और ओमिट लेटर्स और वर्ड्स, यानी बच्चा जो है अगर हम कुछ बोल रहे हैं उसको लिखने के लिए, तो हो सकता है उसमें कुछ ऐड्स कर दे, कुछ हटा दे, उसमें से कुछ वर्ड्स, सेंटेंसेस में कुछ वर्ड्स जो है मिस कर दे, ठीक है, ओमिट कर दे, छोड़ दे, वर्ड्स जो हैं क्लियर ना लिख पाए, ठीक है, या 2 वर्ड्स हैं उनको मर्ज कर दे एक साथ, ऐसा कर सकता है, तब हो सकता है बच्चे को डिस्ग्राफिया। नेक्स्ट, डिफ़िकल्टी ऑर्गेनाइज थॉट ऑन पेपर, अपनी बातों को ऑर्गेनाइज करना सिस्टमेटिक वे में, पेपर के डिफ़िकल्टी होती है, प्रॉब्लम्स होती है बच्चों को, ठीक है। नेक्स्ट है डिफ़िकल्टी विथ सिंटैक्स, स्ट्रक्चर और ग्रामर में प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है बच्चे को। इनकंसिस्टेंसीज लाइक मिक्सिंग ऑफ प्रिंट एंड कर्सिव, अपर एंड लोअर केस लेटर, ठीक है, बच्चा अपर केस और लोअर केस लेटर जो है या कर्सिव राइटिंग, इन सब को मिक्स करके नहीं लिख पाता है, इनकंसिस्टेंसी होती है, ठीक है। अगर लिख भी देता है तो हो सकता है कि वो सारे के सारे अपर केस लिखे, या हो सकता है सब के सब लोअर केस लिखे, ठीक है, या सारे के सारे जो है कर्सिव राइटिंग में लिखे, ऐसा हो सकता है। इरेगुलर साइज जो है बड़ा छोटा हो सकता है। शेप्स ऑफ लेटर का शेप है वो बड़ा छोटा हो सकता है।
स्पेस बिटवीन वर्ड्स, दो वर्ड्स के बीच या लेटर के बीच जो स्पेस होना चाहिए मिनिमम, ठीक है, वो सही तरीके से या प्रॉपर नहीं लिख पाता है बच्चा। ये डिफ़िकल्टीज़ होती हैं बच्चे को। साथ ही साथ इनकंसिस्टेंट पोजीशन, दो लेटर्स के बीच पोजीशन कैसे होनी चाहिए पेज पे, रिस्पेक्ट टू लाइंस पे कैसे लिखना है, मार्जिन कितना छोड़ना है, बच्चे को पता नहीं होता है, ठीक है, या पता भी नहीं होता, अगर पता हो भी तो वो भूल जाता है, ठीक है, या लिख नहीं पाता है। कंटेंट विच डज नॉट रिफ्लेक्ट द स्टूडेंट अदर लैंग्वेज स्किल्स, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। दूसरे लैंग्वेज स्किल्स को वो रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता है। स्पेलिंग्स में प्रॉब्लम होती है, स्पेलिंग सही नहीं होगी, वर्ड्स को मीट कर सकता है, सब्स्टिट्यूट कर सकता है, नए वर्ड्स जोड़ सकता है, लेटर्स जोड़ सकता है, नंबर्स जोड़ सकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं इनके बारे में हमें ध्यान देना है। साथ ही साथ डिफ़िकल्टी होती है प्री विजुअलाइजिंग लेटर्स फॉर्मेशंस की, एंड वर्ड क्लोजर में डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है बच्चों। वोकैब जो है क्लियर नहीं होता है। राइटिंग इज स्लो और लेवर्ड, राइटिंग जो करता है बच्चा वो बहुत ही धीरे धीरे लिखेगा अगर हम लिखने के लिए कुछ देते हैं तो, साथ ही बहुत ही गंदी राइटिंग लिखता है जिसको हम समझ भी नहीं पाते हैं। ये है डिस्ग्राफिया का, जिसमें राइटिंग प्रॉब्लम होता है बच्चे को। अब इसको हम एसेस कैसे करेंगे? हमें टेस्ट, एक स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट करते हैं एसेसिंग रिटेन एक्सप्रेशन, बच्चे को जानने के लिए कि बच्चे का जो है राइटिंग कैसा है, बच्चा डिस्ग्राफिया है या नहीं है। तो उसके लिए हम एक स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट का यूज़ करते हैं जिसके माध्यम से बच्चे के में पता चल सके कि बच्चे को डिस्ग्राफिया है या नहीं है। पहला टेस्ट है हमारा वेस्लर इंडिविजुअल अचीवमेंट टेस्ट, WIAT, ठीक है। सेकंड टेस्ट है टेस्ट ऑफ रिटेन लैंग्वेज। थर्ड है टेस्ट ऑफ अर्ली रिटेन लैंग्वेज। नेक्स्ट टेस्ट ऑफ रिटेन स्पेलिंग, स्पेलिंग की टेस्ट होती है, इसमें बच्चा स्पेलिंग सही लिख रहा है नहीं लिख रहा है। टेस्ट ऑफ रिटेन एक्सप्रेशन, मतलब बच्चा जो है अपने एक्सप्रेशंस को लिख पा रहा है या नहीं, ठीक है। इस चीज़ों के बारे में बच्चे के, इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस टेस्ट के माध्यम से पता लगा सकते हैं। अब बच्चा जब लिख रहा है तो अभी जो हमने ऊपर पढ़ा था मिस्टेक्स, वो इस तरीके से लिख सकता है। ये इस टाइप का जो है राइटिंग प्रॉब्लम होगा बच्चे को। ये जो 4 लाइन्स मैंने बताई थी, तो बच्चा देखो बड़े या छोटा ये इस टाइप में लिख सकता है, कहीं बड़ा स्पेस, ज़्यादा स्पेस दे देगा, कहीं एक साथ लिख दे रहा है। साथ ही नेक्स्ट देखो अप्रैल में कैसे लिखा है, मिस्टेक्स हैं, कन्फ्यूज़न कर रहा है, P और G में बच्चे को कन्फ्यूज़न है जो हमने लिखने के लिए बोला। यहाँ में पिंक मैंने बोला था लिखने के लिए बच्चे को, पर क्या लिखा, पिक लिखा है, उसको N की जगह C सुनाई दिया, ठीक है। D और B में कन्फ्यूज़न होता है बच्चे को, और सीक्वेंस में लिखने में प्रॉब्लम्स होता है, सीक्वेंसी प्रॉब्लम्स, डिफ़िकल्टीज जो होती हैं, जैसे मी को EM लिखेगा, उल्टा लिखता है बच्चा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।